हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पेटीएम पेमेंट गेटवे के बारे में कि फ्रेंड्स अपनी वेबसाइट पर आप पेटीएम पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि पेटीएम पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेशन करना एकदम सिंपल और आसान तरीका है अदर विथ कंपेयर टू अदर गेटवेज। और जो पेटीएम पेमेंट गेटवे पर आपको जो गेटवे चार्जेस करता है वो भी सबसे कम है विथ कंपेयर टू अदर गेटवे। तो सबसे पहले प्राइसिंग देख लेते हैं। तो यूपीआई पर 0% है। और जो पेटीएम वॉलेट से अगर कोई यूज़र पेटीएम वॉलेट से आपको पेमेंट करता है तो उस पर 1.99% है। अगर क्रेडिट कार्ड से करता है तो 1.99 उस पर भी है। अगर रुपये डेबिट कार्ड से करता है तो वहाँ पर 0% है। अगर डेबिट कार्ड वीज़ा और मास्टर कार्ड हुआ तो यहाँ पर 0.4% से 0.9% पर होगा। और नेट बैंकिंग पर 0। और अगर इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे से करेंगे तो 2.9%। ये सबसे कम रेट है। अगर हम दूसरे गेटवे की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो ये रहा इंस्टामोजो पर तो 3% हर ट्रांजेक्शन पर। और जितना भी ट्रांजेक्शन होगा उसका 2%। तो ये सबसे ज़्यादा हो गया। अगर 100 रुपये का ही ट्रांजेक्शन करते हैं तो 3 रुपये और दो मिला के 5 रुपये हो जाएंगे। और जो है रेजर पे 2% है। सब जो यूपीआई है, नेट बैंकिंग, सब पर 2% है। इससे सस्ता तो पेमेंट बैंक होगा। और जो सबसे पॉपुलर है वो सीसी एवेन्यू। और फ्रेंड्स सीसी एवेन्यू में 2% है नेट बैंकिंग जो डोमेस्टिक है उसके लिए, यूपीआई सब पर। और जो डेबिट कार्ड है, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उस पर 3%, 4% ऐसा है। तो फ्रेंड्स आजकल सभी जो सीसी एवेन्यू यूज़ करते हैं उसके साथ साथ उन्होंने एक दूसरा गेटवे का भी ऑप्शन दे दिया है, पेटीएम पेमेंट गेटवे। आप एनएसडीएल की वेबसाइट है, आईआरसीटीसी की वेबसाइट है, उस पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउज़र पर जाना है, वहाँ पर सर्च करना है पेटीएम बिजनेस लिखने के बाद सर्च करना है। जो सबसे पहले वे लिंक आएगी जो आपको कंफर्म कर लेना है business.paytm.com पर, वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो अकाउंट नहीं होगा तो आपका साइन अप पर क्लिक करना है। उसके बाद जब भी वेबसाइट ओपन होगी तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के सेंड वेरिफिकेशन ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे आपको ओटीपी डालोगे तो आपका अकाउंट क्लिक ओपन हो जाएगा। फिलहाल मेरा अकाउंट से है तो मैं साइन इन पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है जो आपको मैं बता देता हूँ। आप अगर पेटीएम की वेबसाइट पर जाकर एक क्यूआर स्कैन करके लॉगिन करते तो वहाँ पर आपको डैशबोर्ड में आपकी मर्चेंट आईडी और मर्चेंट की नहीं दिखाई देंगी। वो सबसे ज़रूरी है हमारे गेटवे इंटीग्रेशन के लिए। तो फ्रेंड्स आपको मैं रिकमेंडेड करूँगा लॉगिन विथ ईमेल एंड पासवर्ड पर ही क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल डालना, दोनों में से कोई भी एक। उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद लॉगिन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। थोड़ा लोडिंग हो रहा है, ओपन हो नहीं चुका, ओपन हो रहा है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, थोड़ा नेट की प्रॉब्लम है इसलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा अकाउंट ये जो अपग्रेड अकाउंट दिखा रहा है, आप जब भी आपका जो पेन नंबर वो डाल के आप अकाउंट एक्टिवेट करेंगे तो ये ऑप्शन नहीं दिखा देगा। और सब तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो दिखाई देंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर आपको नीचे एपीआई की दिखी थी, इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में एपीआई की लिखी है, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर एपीआई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टेस्ट एपीआई डिटेल्स दिखाएंगे। अगर प्रोडक्शन डिटेल, अगर आप प्रोडक्शन जो आपका अकाउंट वेरीफाई करके आप प्रोडक्शन लेवल पे अपनी जो गेटवे को रन करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो मर्चेंट आईडी और मर्चेंट की यहाँ से डालनी होगी। फिलहाल हम टेस्ट एपीआई करें, टेस्ट वो दोनों की प्रोसेस सेम ही होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर टेस्ट मर्चेंट आईडी और मर्चेंट की दी गई है। तो फ्रेंड्स उसके बाद हमें सबसे पहले पीएचपी एपीआई डॉक्यूमेंटेशन है वो डाउनलोड करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो पहले डैशबोर्ड था उस पर यहाँ पर आप टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने पूरी वेबसाइट खोज डाली पर मुझे वहाँ पर नहीं मिला। तो सिंपल एक उपाय है, गूगल में जाओ, वहाँ पर सर्च कर दो। तो फ्रेंड्स क्रोम ब्राउज़र में आपको सर्च करना है पेटीएम पीएचपी एपीआई। जो सबसे पहले दिखाई देगा github.com,
ये दूसरे नंबर पर भी आएगा। दूसरे नंबर पर हमें है पेटीएम की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। आप यहाँ से पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपको github.com पर ही रिडायरेक्ट होना होगा। इसके लिए जो सही सिंपल है उस पर ही क्लिक करना है। तो github.com पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो ग्रीन है कोड लिखा है, कोड पर जाकर हमें सिंपली जिप डाउनलोड करनी है। उसके बाद कुछ नहीं करना, जो हमारा कोड डाउनलोड हो चुका है उसके बाद हमें चाहिए होगा लोकल सर्वर। उसके लिए मैंने XAMPP स्टार्ट कर ली है। उसके बाद XAMPP की रूट डायरेक्टरी में जाना है। इसके लिए सबसे पहले माई कंप्यूटर, उसके बाद C ड्राइव, उसके बाद XAMPP फोल्डर, उसके बाद htdocs। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा जो XAMPP का रूट डायरेक्टरी। उसमें हमें सबसे पहले एक न्यू फोल्डर बनाना है। न्यू फोल्डर का नाम दे देते हैं पेटीएम। उसके बाद इस पेटीएम को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद जो हमने github.com की वेबसाइट से जो जिप फाइल डाउनलोड की उसको हमें सबसे पहले यहाँ पर लाना है। उसके लिए मैंने वहाँ से कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर लिया। उसके बाद हमें इसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो फ्रेंड्स ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है, उसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद ये फाइल है, यही फाइल हमें ज़रूरी है। इसके लिए हम इसको कट करके इधर पेस्ट कर देते हैं ताकि हमें जो हमारा रूट देना है वो उसमें हमें दिक्कत ना हो। उसके लिए मैंने ये कर दिया। उसके बाद फ्रेंड सिंपली करना क्या है आपको, जो ये सब है उसको सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स में ओपन कर लेते हैं। ओपन एज ब्रैकेट्स प्रोजेक्ट्स, ये टेक्स्ट एडिटर है ब्रैकेट्स नाम से। अगर आपको डाउनलोड करना होगा तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हमारा ब्रैकेट्स डाउनलोड ओपन हो चुका है। तो ये सब हमारा ओपन हो चुका है। उसके बाद करना क्या है, सबसे पहले फ्रेंड्स जो ट्रांजैक्शन हम क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। तो न्यू, उसके बाद सबसे पहले लोकल होस्ट, उसके बाद पेटीएम, उसके बाद ट्रांजैक्शन txn डॉट ये पेज होगा। तो इसमें हमें जैसे हम ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, चैनल वो सब दे देंगे। उसके बाद जैसे चेकआउट पर क्लिक करेंगे तो ये ट्रांजैक्शन test.php है। तो सबसे पहले हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है जो हमारा मर्चेंट आईडी मर्चेंट की है उसके लिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक ट्रांजैक्शन टेस्ट पेज ओपन होगा। उसमें सबसे पहले दे दिया है फॉर्म। यहाँ पर फॉर्म क्रिएट किया है। फॉर्म में हमें एक ऑर्डर आईडी का इनपुट फील्ड लिया है। उसके बाद कस्टमर आईडी, उसके बाद हमें दिया है इंडस्ट्रियल टाइप, इंडस्ट्रियल में हमारा रिटेल आएगा। उसके बाद चैनल वेबसाइट के लिए है तो यहाँ पर वेब आएगा। अगर आप वेबसाइट को छोड़ के एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे तो यहाँ पर वेब आएगा, WEP। तो उसके बाद यहाँ पर ट्रांजैक्शन अमाउंट, यहाँ पर सिंपली आप 1 दिया है तो 1 को ही रहने देते हैं। आप 1 को वैल्यू को निकाल देंगे तो आप कोई भी डाल सकते हैं। उसके बाद एक सबमिट बटन है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट कहाँ पर करेगा, pg.redirect.php। तो सबसे पहले pg.redirect.php, तो सबसे पहले ये आपको लेके आएगा pg.redirect.php। यहाँ पर हमने 2 फाइल इंक्लूड करवाई है। तो सबसे पहले है config.ptm.php। तो यहाँ पर ओपन कर लेते हैं config.ptm.php। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पेटीएम एनवायरनमेंट टेस्ट है। अगर आप प्रोडक्शन लेवल पर काम करेंगे तो यहाँ पर प्रोड आएगा। तो सबसे पहले टेस्ट है तो टेस्ट ही रहने देना है। टेस्ट की है हमारे पर मर्चेंट की और मर्चेंट आईडी है इसके लिए। अब पेटीएम मर्चेंट की, तो पेटीएम मर्चेंट की मिलेगी कहाँ पर, आपका डैशबोर्ड में ये है मर्चेंट की। इसको कॉपी करना है तो सिंपली यहाँ पर पेस्ट करना है मर्चेंट की। उसके बाद हमें कॉपी करना है मर्चेंट आईडी। तो मर्चेंट आईडी को सिंपली कॉपी किया, मर्चेंट आईडी को यहाँ पर पेस्ट किया। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि आप वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं जो वेबसाइट के नाम से। तो यहाँ पर हमें देना है वेब स्टेजिंग। यहाँ पर वेब स्टेजिंग लिख देना है। तो आपको देख लेना है WEBSTAGING, आपको यही लिखना है। उसके बाद सेव करना। उसके बाद अगर आप उसके बाद ये आपका पेटीएम स्टेटस क्वेरी करेगा। ये आपको स्टेज, यहाँ पर आप सबसे पहले स्टेज, उसके बाद ट्रांजैक्शन लेवल पर काम करेंगे तो आपका ये URL कॉल नहीं होगा। उसके बजाय आपका जो पेमेंट एनवायरनमेंट पेटीएम एनवायरनमेंट जो इधर प्रोड आएगा तो
आपका ये कॉल नहीं होगा उसके, और उसके अंदर जो होगा इफ स्टेटमेंट के अंदर प्रोड वो कॉल हो जाएगा। उसके बाद ये रहा, उसके बाद हमारी ये हमने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। उसके बाद हमें एनकोड की भी यहाँ पर एक फाइल इंक्लूड करवाई है। तो सब सिंपली कुछ नहीं, इस एनकोड में हमारा जो डेटा जो हमारे पेटीएम पेमेंट गेटवे तक जाएगा वो इनक्रिप्ट करने के लिए एनकोड डॉट पेटीएम फाइल है। तो फ्रेंड्स इसकी उसमें हमें कुछ भी नहीं करना, उसके बाद हमें जो पेटीएम रिडायरेक्ट उसके बाद यहाँ पर हमें नीचे आना है। यहाँ पर हमें जो ये कॉलबैक यूआरएल देना है कि उसके बाद यहाँ पर एक एरे क्रिएट होगा। एरे क्रिएट करने के बाद हमने जो इनपुट फील्ड को हमें यहाँ पर कॉल करवा दिया, एक पोस्ट मेथड जो यूज़ किया उसके लिए पोस्ट यूज़ किया। उसके बाद यहाँ पर एक पैराम लिस्ट में सब कुछ दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर कॉल बैक यूआरएल बाकी रह गया था। आप ईमेल भी वेरीफाई सब कुछ कर सकते हैं, पर वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर हमें इसको कमेंट में कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले हमारा जो कॉलबैक यूआरएल कॉलबैक यानी कि हमारा रिस्पांस कहाँ पर आएगा। तो रिस्पांस के लिए हमने हमको यहाँ पर एक अलग से फाइल दे दी गई है। तो पीजी रिस्पांस फाइल कहाँ पर है। तो पीजी रिस्पांस फाइल जो हम देखेंगे, पीजी रिस्पांस htdocs के अंदर पेटीएम फोल्डर में है। तो यहाँ पर हमें यूआरएल में यहाँ पर देना होगा पेटीएम, लोकल होस्ट के बाद पेटीएम के बाद पीजी रिस्पांस, उसको हम सेव कर देते हैं। उसके बाद पीजी रिस्पांस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पीजी रिस्पांस में भी हमें एनकोड और कॉन्फ़िगरेशन किया है। उसके बाद यहाँ पर भी चेकसम एरे क्रिएट किया है। उसके बाद ये जो पेटीएम चेकसम है वो सेंड होगा पेटीएम गेटवे पर। अगर पेटीएम गेटवे चेकसम हमारा वेरीफाई करता है, तो अगर चेकसम वैलिडेशन ट्रू आता है तो ट्रू के लिए जो ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस, तो ट्रांजैक्शन सक्सेस के लिए ये फंक्शन कॉल होगा। अगर इस चेकसम मैच नहीं होता उसके बाद एल स्टेटमेंट रन होगा। तो उसके बाद यहाँ पर अगर चेकसम ही नहीं है तो ये हमारा कॉल हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हमारा चेकसम मैच होता है तो हमारा सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो हम यूजर को दिखा देंगे कि सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। उसके बाद अगर हमारा सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन होने के बाद हमारा यूज़र का डेटा जो हम डेटाबेस में सेव करवाना चाहेंगे तो वो सब कोड यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हमें लिखना है वही जो PHP में लिखते हैं कि जो हमारा PHP MySQL में जो डेटा एंटर करते हैं वही यहाँ पर आएगा कि इंसर्ट इनटू डेटाबेस, ये सब कुछ करके। अगर फेल होता है वो भी हम डेटाबेस में सेव करवाना चाहेंगे तो ये इल स्टेटमेंट के अंदर रहेगा। क्योंकि हमें अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है वो सेल नहीं होता, वो आके फेल करते हैं या ट्रांजैक्शन फेल होता है, तो हम यूज़र को कांटेक्ट कर सकते हैं कि उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट ले लो। उसके लिए यहाँ पर आप उसका भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली हमारा हो चुका है, इतना ही सब। हमें सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन कितना करना है, हमें मर्चेंट आईडी और यहाँ पर जो मर्चेंट जहाँ पर वेब स्टेजिंग लिखना है। उसके बाद हमें पीजी रिस्पांस में जाके पीजी रीडायरेक्ट में जाके कॉलबैक यूआरएल को करना है। उसके बाद सेव करना है। उसके बाद सबसे पहले हम जो क्रोम ब्राउज़र में जो ट्रांजैक्शन टेस्ट को रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। उसके बाद जैसे ही हम चेकआउट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये रीडायरेक्ट होगा पेटीएम गेटवे पर। ये हमारा नाम दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमें सबसे पहले कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन दिखाई देंगे कि आपको ही डिसाइड करना है कि आपको जो सक्सेस करवाना है कि फेल करवाना है। तो हम सबसे पहले सक्सेस पर क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही हम हमारा अगर ट्रांजैक्शन सक्सेस होगा तो ये आपका ट्रांजैक्शन इज सक्सेस, यहाँ पर जो हमने इको करवाया है, जो इको में लिखा है ट्रांजैक्शन इज सक्सेस, तो ये हमारा ये यहाँ पर आएगा। जो ये हमने यहाँ पर लिखा है जो पीजी रिस्पांस में ये हमारा ये हो गया। इको क्या कर रहा है, चेकसम और ये है डिटेल्स ट्रांजैक्शन। उसके बाद ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस। अगर ये आप ये रिमूव कर देते हैं तो इसके बाद सेव करते हैं तो उसके बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये दिखाई नहीं देगा। आप इसको इको जो पोस्ट इको का भी यूज़ कर सकते हैं उसको इको करवाने के लिए। सिंपली हम नेक्स्ट वीडियो में वो सब सीखेंगे। अगर इसको पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये हमें दिखाने हमारा सिर्फ मैसेज ही शो होगा। तो फ्रेंड्स इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम सीखेंगे कि
अगर हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेस होता है तो हम कैसे डेटाबेस में इनपुट हमारा डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने सब यूट्यूब पर देखा, पर वहाँ पर आपका ईमेल और मोबाइल नंबर आपका डेटाबेस में सेव नहीं होगा। तो उसके लिए मैंने एक जो आइडिया क्रिएट किया, यानी कि मैंने एक वेबसाइट, एक मॉडल क्रिएट किया, वो हम आपको सिखाऊंगा। उसके बाद अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट अस का जो लिंक दिया होगा उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका नेम, ईमेल और प्रॉब्लम बता के सबमिट करनी है। वो आपको मैं तुरंत ही रिप्लाई दे दूँगा, विथ इन 1 आवर, विथ इन 2 आवर। उससे ज़्यादा तो मैं नहीं होने दूँगा। तो फ्रेंड्स, इतना ही।